आप सभी बच्चों को और सभी मित्रों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन पर सदैव कृपा वर्षाएं और आप सभी को मन वांछित फल प्रदान करें। ऐसी हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा और हेडिंग लगाइएगा विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, गति बोल सकते हैं ऑब्लिक करके वेग या फिर चाल। ठीक है, 3 तरह से यह प्रश्न पूछा जाता है 12th बोर्ड में कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के वेग के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, या फिर विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक कोई आवेशित कण है। ठीक है, एक पार्टिकल है, यहाँ पर हम कोई एक आवेशित कण ले लेते हैं और इस कण पर जो आवेश है वो है स्मॉल q, और कण का जो द्रव्यमान है वो ले लेते हैं स्मॉल m। ठीक है ना, स्मॉल m द्रव्यमान का एक आवेशित कण है जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में है। यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर ये जो बल रेखाएं हैं यह प्रदर्शित करती हैं कि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में इस तरह का एक कण रखा है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m और आवेश है q। तब देखिए, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस प्लस q आवेश पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। अब बल निकालने के लिए अपन क्या करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक हमने सूत्र पढ़ा है, E इक्वल होता है F अपॉन होता है Q0। ऐसा आपने एक सूत्र पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यदि बल और आवेश दिए हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F अपॉन Q0। अब यदि इसको F के बराबर कर दिया जाए तो Q का 3 गुणा हो जाएगा, तब F बराबर कितना हो जाएगा, Q0 इंटू हो जाएगा E। ओके, तब इस आवेशित कण पर लगने वाला बल, क्यों लग रहा है बल, क्योंकि यहाँ पर क्या रखा है, विद्युत क्षेत्र रखा है, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगेगा बल। बल का सूत्र ये हो गया। तो यहाँ पर आवेशित कण पर लगने वाला बल हो जाएगा F इक्वल Q, क्योंकि आवेश का मान कितना है Q और विद्युत क्षेत्र कितना है E। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब इस बल के कारण ये जो आवेशित कण है ये क्या करेगा, गति करेगा, और गति करने से इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, इस आवेशित कण में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो यदि इस आवेशित कण में उत्पन्न त्वरण A हो, A फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, A हो, तो अब क्या करें, अब न्यूटन की गति का दूसरा नियम लगा देते हैं। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है, F बराबर m। A के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, F अपॉन हो जाएगा m। ओके, तो यहाँ पर यदि इस आवेशित कण में उत्पन्न त्वरण A हो तब क्या लिखते हैं, A बराबर F और अपॉन हो जाएगा m। अब यहाँ पर देखो F का मान है, F का मान यहाँ पर हम रख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखें, समीकरण 1 से F का मान रखने पर तब त्वरण कितना हो जाएगा, A बराबर F का मान कितना है, QE बटे कितना M।
इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यदि आवेशित कण में त्वरण है तो वो क्या करेगा, गति करेगा। माना कण विरामावस्था मतलब क्या, u बराबर 0 से चलना प्रारंभ करता है और x दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है, तब गति के तृतीय समीकरण से, ठीक है, माना कण विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वस्तु का या कण का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना, u बराबर 0 से चलना प्रारंभ करता है और x दूरी तय करने पर उसका जो वेग है वो कितना हो जाता है, v हो जाता है। तब गति का हम क्या, तृतीय समीकरण लगा देते हैं। अब गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, गति का तृतीय समीकरण होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस होता है 2as, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, कण कैसे चलना प्रारंभ कर रहा है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है, मतलब कण का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 0, तो सूत्र के अनुसार 0 का वर्ग, यह है कण का प्रारंभिक वेग। गति के तृतीय समीकरण में v का मतलब क्या होता है, वस्तु का अंतिम वेग, u का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग, a का मतलब होता है त्वरण और s का मतलब होता है कण का विस्थापन। तो यहाँ पर 0 का वर्ग प्लस 2a और यहाँ पर देखिए विस्थापन कितना हो रहा है इसमें, x, तो एक की s की जगह आ जाएगा x पर कितना वेग हो जाता है, v, तो यहाँ पर v का स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर कितना बचा, 2ax, ओके। अब यहाँ पर देखो जरा, a का मान अपने पास पहले से है, a का मान कितना है, QE बटे m, तो समीकरण 2 से मान रख दीजिए, समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखें, कितना मान हो जाएगा, देखो v स्क्वायर बराबर 2a का मान कितना है, QE बटे m, ओके। यहाँ इस सूत्र मान रख रहे हैं, ये 2, फिर a का मान, फिर कितना है x, ठीक। वीडियो को पॉज करके इतना कंप्लीट नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब विद्युत विभवांतर का एक हमने सूत्र पढ़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि v बराबर होता है E इंटू एक्स, ठीक है। इस सूत्र पर हम वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके ये सूत्र आप देख सकते हैं कि v बराबर तीव्रता गुणा विस्थापन होता है। वैसे आप याद रख लीजिए कि विभवांतर बराबर होता है तीव्रता गुणा होता है विस्थापन, ओके। अब ये मान यहाँ पर देखिए E इंटू एक्स, तीव्रता गुणा विस्थापन, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, विभवांतर रख सकते हैं। तब ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल 2 के बाद क्या है, q, फिर है E और इंटू एक्स, तो E इंटू एक्स का मान कितना है, कैपिटल V। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक क्या है, आवेशित कण का वेग है और एक आवेशित कण का विभव है, ओके। बटे कितना है, m, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्मॉल m, इसको देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो जरा, इसको v के बराबर करेंगे, तो v बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2qv बटे m। अब हमें ज्ञात क्या करना था, अब हमें ज्ञात करना था विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, वेग या चाल के लिए व्यंजक प्राप्त करना था।
तो यहाँ पर ये देखिए आवेशित कण का वेग है या फिर गति है या फिर चाल बोल लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जब कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस गति के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊर्जा। और कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा। तो यहीं से समीकरण 3 से इसकी हम गतिज ऊर्जा का सूत्र भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं पुनः समीकरण 3 से, पुनः समीकरण 3 से देखो जरा, 2m का ऊपर गुणा करो, m का तिर्यक गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, mv² बटे 2 का तिर्यक गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 mv² बराबर कितना हो जाएगा, qv। अब चूंकि 1/2 mv² क्या कहलाता है, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। E के इक्वल कितना होता है, 1/2 mv²। E का मतलब समझते हो क्या होता है, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। K का मतलब काइनेटिक मतलब गतिज, E का मतलब एनर्जी। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तब यहाँ पर 1/2 mv² की जगह क्या लिख सकते हैं, E। सो E के इक्वल हो जाएगा कितना, qv हो जाएगा। मतलब आवेशित कण की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, E के इक्वल qv। जब कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E के बराबर qv। मतलब आवेश गुणा विभवांतर को आवेशित कण की गतिज ऊर्जा कहते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।